नमस्कार साथियों, मैं आपका अनिरुद्ध सिंह विद्रोही। साथियों, हाल ही में मैंने अभी सुबह सुबह कुम्हार विश्वास शर्मा का एक इंटरव्यू क्लिप देखा, जिसमें कुम्हार विश्वास शर्मा जाति व्यवस्था और जातिवाद की उत्पत्ति 90 के दशक से बता रहे हैं। मंडल कमीशन को टारगेट कर रहे हैं और वीपी सिंह साहब जो हमारे मसीहा हैं, ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनको उसके लिए जिम्मेदार घोषित कर रहे हैं। तो हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। असल में भारत में जातिवाद एक ऐसा सड़ा हुआ सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसने देश को हजारों साल गुलाम रखा, और एक ऐसी व्यवस्था जिसने देश की 90% आबादी को जानवर बना करके गुलामों से बदतर जीवन में रखा। आपको अगर भारत में जाति व्यवस्था ने जो सत्यानाश किया है उसे अगर आपको समझना है तो आप बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की कास्ट एनिहिलेशन, जाति का विनाश पुस्तक को पढ़िएगा ज़रूर। और अगर आपको और समझना है कि पूरे तरीके से कि जातिवाद कैसे काम करता है, तो मैं 2 पुस्तकें और आपको सजेस्ट करूंगा, आप उनको भी पढ़िएगा। एक मनोज मित्ता की कास्ट प्राइड यानी कि जाति का गौरव, और दूसरी सेफर्ड कांचाइलाया की वाई नॉट आ हिंदू यानी कि मैं हिंदू क्यों नहीं। ये 3 पुस्तकें आप पढ़िएगा। आप भारत के अंदर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से लेकर के जाति व्यवस्था के सत्यानाश करने के तरीके और किस तरह से जाति व्यवस्था काम करती है और कैसे ये जाति का जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, ये काम करता है जातियों के अंदर, इस चीज़ को आप इन 3 पुस्तकों से ही मैं समझता हूँ कि आप आसानी से समझ जाएंगे। और अब हम आपको ये कुम्हार विश्वास शर्मा का वीडियो सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये 31 सेकंड का वीडियो आप सुनिएगा। जब मैं छोटा था, मेरे गांव में 1970 में मैं पैदा हुआ, जातिवाद नहीं था, सब बराबर थे। लेकिन 1990 के दशक में मैंने कहा कि एक व्यक्ति ने आरक्षण के नाम पर एक आंदोलन चलाया और इस समाज को गहरे जातियों में बांटने की कोशिश की। निश्चित बात है कि 1990 में मंडल कमीशन का आंदोलन हुआ था और उस समय वीपी सिंह जी के प्रधानमंत्री होने की अगुवाई में इस देश में जातिवाद के गहरे बीज बोने की कोशिश की गई, जिससे भारतीय समाज व्यथित था आज भी। सुनिए ध्यान से। और मैं जाति प्रथा को नहीं मानता हूँ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि ना मैं अपने नाम के पीछे जाति लगाता हूँ, ना अपने बच्चों के नाम के पीछे जाति। कुम्हार विश्वास शर्मा कह रहे हैं कि मैं 70 के दशक में मेरा जन्म हुआ और उस समय जातिवाद बिल्कुल नहीं था। 1990 में एक व्यक्ति ने आरक्षण का आंदोलन चलाया और वीपी सिंह की अगुवाई में मंडल कमीशन को लागू करके देश में जातिवाद का जहर बोया गया। जाति व्यवस्था को मैं नहीं मानता हूँ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मेरे नाम के पीछे मेरी जाति नहीं लिखता हूँ और मेरे बच्चों के भी नाम में मेरी जाति नहीं लिखता हूँ। तो ऐसे तो करोड़ों लोग हैं जो अपने नाम के पीछे जाति नहीं लिखते हैं, लेकिन वो जातिवाद करते हैं और गंभीरता से उनकी जड़ों में, उनकी रगों में जातिवाद बसा हुआ है। विश्वास शर्मा को दर्द है इस बात का कि 90 से पहले कुम्हार विश्वास शर्मा की जाति का पूरे सिस्टम में, नौकरियों में ओवर प्रतिनिधित्व था। यानी कि इनकी आबादी तो महज 3% है, लेकिन इनकी हिस्सेदारी सिस्टम के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, व्यवस्था के अंदर, न्यायपालिका में तो आज भी आप देख सकते हैं सरकारी नौकरियों के अंदर हर जगह 90% थी। यानी कि 100 में 90 इनके लोग थे, होने 3 चाहिए थे। मंडल कमीशन ने एक जाति के एकाधिकार को तोड़ करके 55%, 60% बैकवर्ड आबादी को उसका हक दिलाने का काम किया। और ये महान काम हमारे नायक, हमारे मसीहा विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब, जो मांडा के राजा थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने
विंदेशी प्रसाद बीपी मंडल साहब की रिपोर्ट मंडल कमीशन को लागू करने का काम किया और इसीलिए ये कथित मनवादी जातवादी कथित उच्च जातियों के लोग बीपी सिंह साहब जो खुद उच्च जाति ठाकुर राजपूत समाज से थे उसके बाद भी उनको हजम नहीं कर पा रहे हैं। जब साहब ने मंडल कमीशन की पहली सिफारिश को लागू किया तब इन नालायकों ने, इन हरामखोरों ने, इन जातवादी मनवादी ब्राह्मणवादियों ने बीपी सिंह साहब को न सिर्फ गालियां दी बल्कि नारा लगाया कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है, और बीपी सिंह साहब को तमाम भद्दी गालियां देने का काम किया। उनके पुतले जलाए गए और तमाम तरीके से उनको अपमानित करने का काम किया। मंडल कमीशन क्या है, इस बात को हर एक पिछड़े को समझना चाहिए और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आपको पढ़ना चाहिए। आप मंडल कमीशन की बुक्स को जरूर पढ़िएगा। मंडल कमीशन की बुक जाति का विनाश, मैं हिंदू क्यों नहीं हूँ और कास्ट प्राइड, ये चारों किताबें मैं इस वीडियो के दिख रहे शॉपिंग टैब में छोड़ दूंगा। आप वहाँ से परचेज करके आप इनको पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ना चाहिए अगर आपको समझना है कि जाति व्यवस्था किस तरह काम करती है, अगर आपको समझना है कि मंडल कमीशन से आपको क्या मिला और क्या और मिलना बाकी है। इन चीज़ों को समझने के लिए आपको मंडल कमीशन की रिपोर्ट जरूर पढ़नी चाहिए। तो साथियों, आप ये सोचिएगा कि कुम्हार विश्वास शर्मा का जो दर्द है वो दर्द क्या है। उसका जो दर्द है वो दर्द ये है कि उसके जाति का जो एकाधिकार था पूरे सिस्टम के अंदर वो टूट गया। और किसने तोड़ दिया? बीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके, जिसकी वजह से कुम्हार विश्वास शर्मा बीपी सिंह साहब को देश के अंदर जातिवाद का जहर बोने का दोषी साबित करने की कोशिश कर रहा है। मैं कुम्हार विश्वास शर्मा से कहना चाहता हूं कि कुम्हार विश्वास शर्मा होश में रहो। अब वो 90 का दौर चला गया है, अब पिछड़ा इतना बेवकूफ़ नहीं है। अगर आप बीपी सिंह साहब का अपमान करने की कोशिश करेंगे तो इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। बीपी सिंह साहब का या हम अपने किसी भी महानायक का अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि बीपी सिंह साहब जो है सवर्ण ठाकुर राजपूत कम्युनिटी से है तो तुम उनका अपमान करोगे और बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग चुपचाप इस अपमान को इसलिए स्वीकार कर लेंगे कि वो बैकवर्ड कम्युनिटी से नहीं थे। कुमार विश्वास शर्मा वो बैकवर्ड कम्युनिटी से नहीं थे, लेकिन उन्होंने हम वंचितों के लिए उत्थान के दरवाजे खोले हैं। वो हमारे महानायक हैं, वो किसी भी जाति से हों, उनका हमारे लिए उतना ही सम्मान है जितना बाबा साहब अम्बेडकर का है, जितना बीपी मंडल का, कर्पूरी ठाकुर का, जगदेव प्रसाद कुशवाहा का, अब्दुल कयूम अंसारी का हमारे दिल में सम्मान है, जितना हमारे दिल में सम्मान ज्योतिबा फुले का है, पेरियार का है और साहू जी महाराज का है, उतना ही सम्मान हमारे दिल में बीपी सिंह साहब, ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब के लिए है। हम किसी भी हाल में बीपी सिंह साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। समस्त पिछड़ों को इस कुम्हार विश्वास का जो आरोप है इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अभी हम अगर प्रतिकार करना नहीं सीखेंगे तो धीरे धीरे करके ये मनवादी एक एक कर हमारे महापुरुषों का यूं ही अपमान करते रहेंगे। जैसे सदन में अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया था, उसी तरीके से इस इंटरव्यू के माध्यम से इस जातिवादी कुम्हार विश्वास शर्मा ने हमारे महानायक बीपी सिंह साहब का अपमान किया है। कुम्हार विश्वास शर्मा को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। धन्यवाद साथियों।